हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीकर इंक्लोजर के बारे में। दरअसल जो स्पीकर इंक्लोजर है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आपको अपने स्पीकर्स के फुल आउटपुट चाहिए हो। क्योंकि एक स्पीकर जो है, आपको लग रहा होगा कि हम स्पीकर को मतलब मेरे जो भी बहुत सारे वीडियोज़ मेरे देखते हैं चैनल पे वो दरअसल एम्पलीफायर से रिलेटेड ही होते हैं। तो उनको इतना मालूम होगा कि भाई स्पीकर बिना इंक्लोजर के तो चलता, अच्छे आवाज़ नहीं निकालता, और जब इंक्लोजर में रहता है तो बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब स्पीकर्स में भी अलग-अलग वैराइटीज़ होती हैं, ट्विटर आ जाते हैं, सबवूफ़र आ जाते हैं, और फिर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। तो उन कुछ चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए एक कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल भाई, ये रहा अपना, मैंने आपको इसको बहुत बार मेरा स्पीकर दिखा चुका हूँ ये वाला। दरअसल ये तो एक ब्लूटूथ स्पीकर था जो कि ख़राब हो गया था, बट आप ये स्पीकर देख पा रहे हैं, ये दरअसल ट्विटर स्पीकर की कैटेगरी में आता है, ये सबवूफ़र नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि भाई सबवूफ़र को हम आइडेंटिफ़ाई कैसे करें, या फिर सबवूफ़र है तो उसमें क्या है और क्या नहीं। तो भाई उन चीज़ों को बाद में बताता हूँ, पहले बता देता हूँ जो ये सिंपल स्पीकर आते हैं, जो ट्विटर स्पीकर मैं इनको बोलता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इनका जो हमेशा इंक्लोज़र आता है ना, वो हमेशा क्लोज़ रहता है, और इनमें जो स्पीकर निकलते हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबली 4 ओम के नहीं रहते हैं। अब इनका जो क्लोज़ रहने का जो है ना सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई कॉस्ट कटिंग की वजह से इनको बंद कर देते होंगे, या फिर कुछ ऐसा-वैसा। वैसे देखा जाए तो ये जो स्पीकर्स है, अगर आप उनको अगर ओपन एन्क्लोज़र में चलाएँगे बेस के साथ, तो ये साउंड नहीं देता। बेस इतना कम निकलेगा कि आपको फ़ील भी नहीं होगा, ठीक है? तो इसमें इसमें वो तो क्लोज़ एन्क्लोज़र इसलिए रखते हैं क्योंकि जो उसका पूरा केस है ना, मैं आपको फ़ील तो करा नहीं सकता हूँ, लेकिन जो उसका ये वाला जो टॉप पोर्शन है, आगे जब मैं इस गाने बजाता हूँ, तो ये वाला पोर्शन भी इसका जो है ना वाइब्रेट होता है। तो अगर ये वाइब्रेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीकर है अपना, इन सब इन सब में अपना साउंड थोड़ा मैग्नीफाई कर दे रहा है, इसमें बेस थोड़ा हेवी हो जाता है। क्योंकि जब ये दोनों स्पीकर एक साथ जब पूरे सील्ड हो जाएँगे, तो ये दोनों के दोनों जो बेस प्रोड्यूस करेंगे वो दोनों के दोनों एक जैसे ही होंगे, सेम, तो उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है, बट कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस साइड के स्पीकर को ऊपर-नीचे करूँगा तो आप देखना कि ये भी होगा। दिख रहा होगा कि नहीं? हाई क्वालिटी में कर लीजिए, अगर आपको दिख नहीं रहा हो, तो ये देख पा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पैसिव रेडिएटर से कर देता हूँ। अब दिख रहा होगा, है ना? ये देखिए। जब आप देख पाएँ कि जो 2 स्पीकर है, अगर मैं एक को मूव कर रहा हूँ तो दूसरा भी मूव हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो जो एन्क्लोज़र है टोटली क्लोज़्ड है। अब हम बात करते हैं ओपन एन्क्लोज़र की। अब ओपन एन्क्लोज़र में क्या आ जाता है, अपना होम थिएटर आ जाता है। अब ओपन एन्क्लोज़र किस लिए रहता है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपने मेरे चैनल पे देखी होगी केज़ेड की अनबॉक्सिंग, तो उसमें आप अगर देखेंगे स्पेसिफ़िकेशन में, तो फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे हैं 7 टू 40,000 हर्ट्ज़। इस 7 हर्ट्ज़ पे कैसे जा रहा है? आपका ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी राइज़ होगा। अब इसकी कंपैरेटिवली मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना फ्रीक्वेंसी रेंज है इसका, 20,000 हर्ट्ज़ टू 20 किलोहर्ट्ज़, और ये है एक स्टूडियो हेडफ़ोन, ठीक है? अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं इनके डब्बे क्यों दिखा रहा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो अब फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपको अगर मैं अपना केज़ेड दिखाऊँ, केज़ेड जो भी बोल सकते हैं यार, इसका अजीब नाम रखें, तो आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें एक होल है। वो होल इसलिए है क्योंकि जब ये 7 हर्ट्ज़ पे जाता है, तो 7 हर्ट्ज़ के डाउन होने के लिए हमें एक ओपन ही क्लोज़र चाहिए रहेगा। क्योंकि जब कोई फ्रीक्वेंसी, है ना, जब 12 किलोहर्ट्ज़ से डाउन जा रही हो, या फिर 12 हर्ट्ज़ से, आई एम रियली सॉरी, जब 12 हर्ट्ज़ से नीचे जा रही हो ना, तो उसको हमको ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम ओपन नहीं करेंगे तो वो जो साउंड है, जो अपना स्पीकर है ना, वो लिमिट में हो रहा है। लेकिन जब अपन उसको ओपन कर देते हैं वो फ्रीली घूमता है। तो आपका बहुत सारा ये भी क्वेश्चन होगा भाई, जैसे तूने अभी बताया कि क्लोज़ एन्क्लोज़र में अगर हमने वो होल खोल दिया तो साउंड पूरा लॉस हो जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन सबवूफ़र्स के लिए हमको खोलना पड़ता है क्योंकि वो एक एडिशनल बेस प्रोवाइड कर देते हैं। वो मेरे हिसाब से एडिशनल है, बाकी साइंटिफिकली उनका कुछ और मीनिंग होगा। फिर इस केस में आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 2 ड्राइवर है, डुअल ड्राइवर। तो ये आप जो बड़ा वाला ड्राइवर देख रहे हैं, ये बेस का, और इसके अंदर एक छोटा वाला ड्राइवर लगा है जो कि ऑडियो का है। अगर आपको वो देखना हो तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। अनबॉक्सिंग में मैंने खोल के नहीं दिखाया। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये जो है, इसकी वजह से इसमें एक बहुत डीप बेस आ जाता है, ठीक है? आपको वो डीप बेस तब चाहिए जब आपके पास सबवूफ़र हो।
ना कि आप इसमें ही डीप बेस दिखा सकते हैं। अगर आपने इसमें डीप बेस दिखाया तो काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डीप बेस जा ही नहीं सकता। अब क्लोज इंक्लोजर में अगर आपको ज़्यादा बेस चाहिए तो आप पैसिव रेडिएटर लगा सकते हैं। पैसिव रेडिएटर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये सब ब्लैक ब्लैक जो एरिया है, दरअसल एक स्पीकर नहीं रहता, उसका डायफ्राम और उस पर एक मेटल प्लेट लगा दी जाती है, क्योंकि जब उस पर एयर पड़ती है तो वो ऊपर नीचे होता है। आपने बहुत सारे पोर्टेबल स्पीकर में देखा होगा, JBL और भी बहुत सारे स्पीकर्स में आपने देखा होगा। ये जो है ना, ये जो स्मॉल स्पीकर्स की बेस फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर देता है। अब इसके बाद आते हैं न्यूडेनियम मैग्नेट्स वाले। मैं प्रोनाउंस सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो एक मैग्नेट टाइप के जो स्पीकर रहते हैं, उनका मैग्नेट इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है, उनका बेस बहुत ज़्यादा हेवी रहता है। ठीक है, तो आप इसमें ये भी देख पा रहे हैं कि साथ ही साथ जब इसकी फ्रिक्वेंसी डाउन हुई तो उसका ओम भी बहुत कम है। इसका ओम है अराउंड 25। इसका इम्पिडेंस देख लीजिए आप, 25 है, जबकि हर नॉर्मल का 64-65 अराउंड रहता है। ये 4 ओम का है। ठीक है, तो आप इससे ये देख पा रहे हैं कि जो जितना कम लो ओम होगा ना, आपको उतनी ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी ड्राइव करने के लिए, अगर आप ज़्यादा पावरफुल अपना एम्पलीफायर यूज़ करना है। अब दूसरे केस में देखा जाए कि जब इसमें इन्होंने एक सबवूफर लगाया तो इनको इसमें एक ट्यूटर भी लगाना पड़ा, क्योंकि अब सबवूफर जो है वो बस लो एंड तक ही जाता है, हाई एंड का वो कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोग हमेशा होम थिएटर के साथ छोटे छोटे स्पीकर लगाते हैं ताकि वो हमें एक वाइड वाइड एरिया दे दे नॉइज़ का। इसमें हम लोग जो वोकल्स हैं वो छोटे वाले स्पीकर से आता है, जो हमारा डीप बेस है हमारे बड़े वाले कैबिनेट से आता है। जब आप कैबिनेट वुड का बनाते हो तो आपको बस एक ही चीज़ याद ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो स्पीकर है वो ट्विटर है या सबवूफर है। अब इंडियन मार्केट में बहुत सारे लोग ट्विटर स्पीकर्स को ही सबवूफर करके बेच देते हैं, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। जो सबवूफर का मैग्नेट है ना, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, और सबवूफर जो साइज़ है उसको बहुत ज़्यादा छोटा होता है। क्योंकि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है भाई सबवूफर है, मेरे पास उसकी फ़ोटो अगर होगी मैं दिखा दूँगा, लेकिन उसका जो सबवूफर का जो मुँह है इतना बड़ा रहेगा और उसका मैग्नेट बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। लेकिन अगर ट्विटर स्पीकर रहेगा तो उसका मुँह इतना बड़ा रहेगा और उसका मैग्नेट इतना सा रहेगा, क्योंकि जितना छोटा मैग्नेट उतना कम बेस। आप ये मतलब याद करके रख लीजिए, याद भी नहीं मतलब समझ के रख लीजिए, जितना छोटा मैग्नेट उतना ही कम बेस प्रोड्यूस हो सकता है। अब इस केस के अंदर जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरे पास यही एग्जांपल है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, तो आप जिसमें देख पा रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा स्पीकर है जिसके अंदर एक बहुत अच्छा खासा मैग्नेट है। इसकी वजह से इसमें डीप बेस का जो आपको साउंड है वो आ जाता है आराम से। तो अब मेरे को लगता है कि शायद तक आप समझ गए होंगे कि आपको अगर कोई स्पीकर कैबिनेट डिज़ाइन करना हो तो कैसे करना हो। अगर आपको कुछ गलत लगता है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए।